नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं रूपम सिंह। आपको बता दूं कि अभी जितने भी सिम कंपनियां हैं उन्होंने अपने रेट को बढ़ा दिया है। 1 दिसंबर से अपने अपने सारे रेट जो बढ़ा दिए हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। और मैं अभी जनता के पास हूं, पब्लिक के पास हूं और पब्लिक इस विषय में क्या कुछ कहती है मैं उसे। जी बिल्कुल जी, मैं मुकेश कुमार दास मधुबनी जिले बिहार से हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि देख रहा हूँ कि पहले लाइफ टाइम के लिए वैलिड सिम मिलती थी, बट अब क्या हो गया, धीरे धीरे 28 डेज कर दिया है। प्लान भी इतना महंगा हो गया है कि सामान्य लोग उसको जनरली उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि जब 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 मान लीजिए 28 लाइफ टाइम 30 दिन का होता है, महीना तो 28 दिन का ही देते हैं। जो भी प्लान देखा जाए, पहले एयरटेल में था कि मतलब सस्ता प्लान था। एयरटेल के अलावा भी देखते हैं कि जियो बहुत ज़्यादा रेट में मिल रहा है। तो महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। न केवल मान लीजिए सिम में ही, अदर सिम जितना भी देखते हैं सब में महंगाई हो रहा है। और आम पब्लिक इससे बहुत ही बेरोजगारी की आलम तो टॉप लेवल पर पहुंच गया है। और जो भी है इस महंगाई के दौर हम यही कहना चाहेंगे कि इतनी महंगाई हो गई है कि जनरली लोग जो है ना उसको यूज़ करने में असमर्थता जता रही है। अभी जियो का प्लान जी बिल्कुल बिल्कुल, जियो का लिए है। और अब तो मैं अनेबल हूँ जियो का यूज़ करने में। बहुत ज़्यादा महंगा प्लान है जी, मैं अनेबल हूँ इसमें करने में। तो पहले सिम कंपनियां लोगों को झांसा में देती है कि हम उन्हें ये करने के लिए कि हम फ्री में इतना प्लान देंगे, और उसके बाद जब उनका लोग तत्पर हो जाते हैं कि बिना उस कंपनियों के रह नहीं सकते हैं, और फिर एकाएक वो अपने रेट को बढ़ा देते हैं। जियो इनिशियली ऐसा आया लाइक ए ड्रग्स। पहले तो एडिक्टेड किया सबको, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। और फिर एक ट्रेंड जो होता था डाटा यूज करने का वो चेंज हो गया। फिर अब धीरे धीरे वो अपना अमाउंट इंक्रीज़ करते जा रहा है। जैसे कोरोना काल के बाद क्लासेस और लगभग चीज़ें अब ऑनलाइन आने लगी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते जा रहा है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास करना, ऑनलाइन हर चीज़ होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई डायरेक्ट असर करेगा हमारे फिनेंशियल स्टेट पे, और मैं इससे खुश नहीं हूँ। शायद ये चीज़ गवर्नमेंट को भी जानी चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट कोई ऐसा स्कीम आए। क्योंकि जहाँ ऑनलाइन की बात करती है मोदी सरकार, डिजिटल इंडिया की बात करती है, और एक ये टेलीकॉम इंडस्ट्री एक तरह से एक ये हेल्पफुल जरिया है जिसके थ्रू से वो ये करना चाहती है। और इसी को फिर महंगा करना, ये कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और यही है। चलिए, बहुत खूब इन्होंने कहा। आप भी यहाँ पे कि एक तरह की जियो कंपनी, चाहे जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उन्होंने रेट जो बढ़ा रखी है, एक तरह का वो ड्रग्स का काम कर रही है। पहले लोग उसके आदी बन जाते हैं और फिर एकाएक जब ड्रग्स को अगर ये ना ले तो लोग बेचैन हो जाते हैं। उसी तरह से ये कंपनियां भी कर रही है। पहले तो आदी बना दी और अब जब अपने रेट को बढ़ा दिए, अब लोग करेगा क्या, काम तो उसे करना ही है। चलिए आप बताइए। हाँ मैम, जो इन्होंने सही बोला कि ड्रग्स की तरह काम कर रहा है। यह जियो ना हमारे मतलब साइकोलॉजी की तरह हमारे दिमाग से खेला है। सबसे पहले क्या किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे मतलब अपना रेट बढ़ाते गया। और आज ऐसा है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट। पहले क्या होता था कि 10 रुपया 20 रुपया कूपन आता था। जैसे मान लीजिए हर कोई नहीं समर्थ रहता है नेट चलाने में, या फिर जो जितना ज़रूरी था उतना ही हम लोग बैलेंस भरवाते थे। लेकिन अब क्या है, या तो 699 का रिचार्ज कराइए, 555 का रिचार्ज कराइए, उतना आदमी समर्थ है। फिर भी अब हमेशा रेट वो अपना बढ़ाते जा रहा है। तो इस पर गवर्नमेंट को मतलब अपना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग ये तो डिजिटल इंडिया में अच्छा काम किया है कि ताकि हम लोग जुड़ चुके हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं। बट अभी ऐसा हो चुका है कि इतना प्लान बढ़ रहा है, तो बताइए हम लोग विद्यार्थियों पे क्या असर पड़ेगा। कैसे हम लोग यूट्यूब से अपना स्टडी कर पाएंगे, कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे। तो इस पर गवर्नमेंट को अपना कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि ये कंपनी अपना मनमानी ना कर सके और एक सीमित दायरा में मतलब वो प्लान अपना बढ़ा सके, और ताकि हम लोग भी मतलब डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए रह सके। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, पहले इस तरह का था कि मोबाइल में अगर बैलेंस कितना भी भरवाइए, बात कितना भी कीजिए, अगर आपका ख़त्म नहीं हुआ है बैलेंस तो आपका बैलेंस रह जाएगा। हाँ, रह जाएगा। लेकिन अब शायद इस तरह से किया हुआ है कि आप बात करिए या नहीं करिए, मंथली आपको वो खत्म हो। जी हाँ मैम, ये भी एक सही चीज़ नहीं है। क्योंकि पहले होता था कि जैसे मतलब गांव में भी है बहुत सारे लोग कि उनको मजबूरी में इतना मतलब ये पैक भरवाना पड़ता। पहले होता कि 10 का कूपन आता था, 20 का, मतलब उनको जितना ज़रूरी होता था वो उतना का ही रिचार्ज करवाते थे। लेकिन अब मजबूरी है, या एक वो अपना या 555 कराएँ, 699 कराएँ,
मतलब समझिए गरीब आदमी को मतलब वो लूट रहे हैं एक तरह से, समझे। 100 रुपये का अगर भी बैलेंस अगर भराए और महीने में 10 रुपये का ही बात किए, हाँ। 10 रुपये का ही रकम अगर बात किए जी। तो बाकी उनका 90 रुपया हाँ 90 रुपया वो कंपनी का हो चुका है, वो तो बात करे या ना मतलब करे। बात करे या ना करे, वो हमारा नुकसान हो चुका नेक्स्ट है। मंथ फिर से बढ़ेगी। हाँ फिर भराइए। चलिए, इन्होंने कहा है कि जितने भी सिम कंपनियां हैं वो ड्रग्स का काम कर रही है, पहले तो हमें प्रलोभन देती है और फिर जी सही बात है कि जैसे जैसे देखा जाता है कि इंडस्ट्री सेंट्रलाइज होते गया है, जब भी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में ये गया है तब से ऐसा देखने को मिला है कि कंपनियां अपना मनमाना करती है, चाहे वो रेट के अकॉर्डिंग हो, एसएमएस पैक के अकॉर्डिंग हो, या आपका जो क्वालिटी जो ट्रांसफ़र है या डेटा कैपेसिटी जो है आप जो चला पाते हैं, डेटा यूज़ कर पाते हैं, उसका क्वालिटी इन्हांसमेंट है। सारी चीज़ों पर कंपनियां जो है अपना दायित्व बढ़ा दिया है और हमें इस तरीके से डेटा उपयोग करने के लिए देता है जिसका ना हम उचित प्रयोग कर पाते हैं। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आपका डेटा जो है 1 TBPS, 1 MBPS, 2 MBPS, 4 MBPS चलेगा। असल में वो 10 kbps भी नहीं चलता और ये फैक्ट है। मैंने नेशनल कंज्यूमर फोरम तक भी कई एक बार कंप्लेन करा है, हमारे एरिया में नेटवर्क नहीं आता। हर बार यही दिया जाता है कि आपके एरिया में नया टावर इंस्टॉल हो रहा है और जो लगभग 2 सालों तक हमारे एरिया में आज तक टावर इंस्टॉलेशन का काम नहीं हुआ है। जब भी कंप्लेन करता हूँ उधर से यही आता है कि सर आपके एरिया में टावर का इंस्टॉलेशन चल रहा है। जो तकरीबन 2 साल मैं इसे झेला हूँ, तब कहीं जा कर के मैं जियो से एयरटेल में आया। एयरटेल का भी कंडीशन उसी तरीके का था। आज एयरटेल का मेरे ग्राउंड फ्लोर में कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन कंपनियां अपना मनमाना करती है, जब चाहे जितना % चाहे कॉस्ट प्राइस बढ़ा देता है, जिसका बोझ हमारे ऊपर आ जाता है। सरकार ही कारपोरेट चला रहा है। एक स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है कि सरकार अपने मन से कोई कार्य नहीं कर रही है, जो भी कार्य हो रहा है वो कारपोरेट के द्वारा ही कराया जा रहा है। और ये अंबानी अडानी का नाम आप जानते होंगे। आज की स्थिति और आगे आने वाली स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो शायद भारत सरकार या बिहार सरकार हर कुछ इन्हीं के हाथों सौंप देगा और हम और आप गुलाम हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए, जैसा कि यहाँ पे और भी लोग हो, चलिए ये एक बात बताइए, यहाँ पर महंगाई भी बढ़ते जा रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, खाने वाले भी तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ बोलिए ना कि हर चीज़ बढ़ रहा है। ऐसे में सिम कंपनियां जो है अपनी मनमानी कर रही है। अभी उन्होंने भी अपना रेट बढ़ा दिया, 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। हाँ, जैसे कि इसका आया है, जियो का जो आया है जो 1 दिसंबर से है, बाकी एयरटेल और वी जो है 26 तारीख से ही लागू कर दिया है। बिल्कुल सही है, होना चाहिए, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि महंगाई जो आप कर रहे हैं उस तरीके से आपको सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्विस तो प्रोवाइड करते नहीं, बस सिर्फ प्राइस बढ़ाते जाइए, ये कोई मतलब नहीं होता है, समझे ना। तो सर्विस अगर प्रोवाइड आप करते अगर तो ये महंगाई आपका जायज़ था, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सही से। जहाँ तहाँ जो है आदमी जो है नेट खोल करके बैठा रहता है, सर्चिंग हो रहा है खाली गोल गोल, और आगे बढ़वे नहीं करता है। कैसे काम होगा? नहीं, ये बात सही है, हंसने वाली बात नहीं है, हकीकत बात है। तो इसलिए अगर आप 5G के स्पेक्ट्रम के नाम पे जो है कि स्पेक्ट्रम जो है लगाया जा रहा है 5G का, इसीलिए प्राइस इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो अगर इंक्रीज़ आप कर रहे हैं तो सर्विस सही से प्रोवाइड किया जाए, वरना महंगाई घटाया जाए, वरना फिर वही बात हो गई कि फिर सब सिम तोड़ के फेंक दिया जाएगा, फिर यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर पुराना समय आएगा चिट्ठी वाला, समझ गए ना। तो इसलिए जो है हम तो यही कहेंगे कि प्राइस इंक्रीज़ अभी उतना भी ज़्यादा नहीं, और करना भी है 5 रुपया 10 रुपया किया जाए, मगर हर जो जितने भी प्लान्स है सब पे 20% से 25% तक बढ़ाया गया है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं अभी पूरे इंडिया में, वैसे तो हैं मगर ख़ास तौर से बिहार में ऐसे लोग हैं जो ये फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं और उनको भी जो है तकरीबन 200-250 का रिचार्ज करवाना पड़ता है सिर्फ 1 महीने के बाद करने के लिए। ये गलत है। वो 3000 रुपये का कमा नहीं पाते हैं, 200 रुपये सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए सरकार को इस पे बात भी सोचनी चाहिए और जितने भी जो है नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उसको भी सोचना चाहिए और प्राइस को जो है दोबारा से घटा देना चाहिए। चलिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है और उसमें कहीं ना कहीं जो बेरोज़गार हैं, जो युवा बेरोज़गार हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए अगर वो बाहर कहीं ट्यूशन के लिए भी अगर जाते हैं या कॉलेज स्कूल कहीं भी जाते हैं तो उसमें पेट्रोल ख़त्म होगा, पेट्रोल भी का रेट भी महंगा है। और अगर घर पर भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो बैठ के यूट्यूब यानी कि उसमें भी नेट वो यूज़ करेंगे और वो भी सरकार महंगा कर रही है। तो इस पर पब्लिक क्या कुछ कहती है?
पब्लिक, मेरा नाम अनवारुल हुदा है। तो पब्लिक के दिल में रोष है, मगर जो रोष पहले के दिनों में होता था वो नहीं है। जहाँ 2 पैसा 5 पैसा बढ़ता था पूरा पब्लिक थाली लोटा लेकर के आता। ये जो भारत जो है जिस लाइन पे जा रहा है वो जो है वो बहुत ही गलत दिशा में है। भाई ये मसला पब्लिक का है, सोशल प्रॉब्लम्स है। सोशल प्रॉब्लम्स में कोई धर्म नहीं होता है, सबों के लिए। आज गैस का दाम बढ़ा है, कहाँ 400 मिलता था आज 1000 में मिल रहा है। कहाँ पेट्रोल जो है 80-90 रुपये मिलता था आज 100 रुपये से पार कर गया है। डीजल वगैरह पार कर गया, उससे सामान वगैरह बढ़ता है। सब्जियाँ जो है ना महंगी होती है। दूसरी तरफ आपके पास बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, तो जाहिर है जब आप अर्निंग नहीं कीजिएगा, बाइंग कैपेसिटी नहीं उसकी होगी, तो ये बढ़ा करके क्या कीजिएगा। चूँकि जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई सरकार, ये जो है ना पब्लिक की सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट के लिए बनी हुई सरकार है। वो सारे पॉलिसीज़ जो है कॉरपोरेट के लिए करती है। 2 तरह का हिंदुस्तान बन रहा है, एक हिंदुस्तान अमीरों का है, एक हिंदुस्तान गरीबों का है। अमीरों के लिए सारी पॉलिसी सही है, सब कुछ कर रहे हैं, और गरीबों को जो है दिन ब दिन गरीब करते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, और उनको फंसा के रखते हैं, मजहबी जुनून में फंसा के रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये वो मंदिर मॉब लिंचिंग। ये बेचारे जो हैं हमारे सादा लोग, जो हमारे अवाम हैं, वो बेचारे कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये किस लिए कर रहे हैं। ये करना उना कुछ नहीं। यहाँ से 20 करोड़ जो लोग हैं, मुसलमान ही को जो हटाने की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को हटाने की बात कर रहे हैं, ये ख्वाब है। ये जो है ना आपको उलझा करके कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। पब्लिक को समझना चाहिए। पहले ये दो राह पे नहीं, कल भी दाम बढ़ता था तो आप रोड पे आते थे, आज क्यों नहीं आ रहे हैं। पब्लिक ही यहाँ की मालिक है। पब्लिक अगर चाहेगी तो यहाँ का सत्ता उखड़ जाएगा। पब्लिक अगर जो है गुस्से में आएगी तो सारे लोगों को थर्राना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है बहुत दूसरे तरीके से हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं, गर्त में ले जाना चाहते हैं। ये भारत हमारा देश है और इसकी रक्षा करना हम लोगों का जो है परम कर्तव्य है। चलिए रुके, यहाँ पर मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं? नहीं, हम उर्दू टीटी है। मोबाइल में पैसा डलवाते हैं ना? हाँ, पैसा डलवाते हैं। बोलिए। तो हर मंथ वो उतना ही रह जाता है कि अगला मंथ फिर से करवाना पड़ता है? नहीं, हम 3 माह का कराते हैं, 6 माह का कराते हैं, ऐसे करवाते हैं। अब वो महंगा होने जा रहा है? नहीं, तो जितना पहले था उतने तो है। 1 दिसंबर से होने जा रहा है, तो अब 1 दिसंबर से तो हर चीज़ तो महंगे हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? हर चीज महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तेलों महंगा हो रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और क्या हम कहेंगे। दूध का रेट बढ़ा है तो हर चीज़ बढ़ा हुआ है, लेकिन अब नहीं, सरकार को बढ़ना चाहिए। इस पर गरीब आदमी मर रहे हैं। एक तो बेरोजगारी है, रोजगार मिल नहीं रहा है। आप नहीं कहिएगा तो कौन कहेगा? हो रहे हैं, क्या कहेंगे हम? नहीं, तो सरकार ने इस पर नियंत्रण रखेगी कि हम आम जनता। तो आपको क्या लग रहा है, आप आम जनता है, आपको क्या लग रहा है सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो ठीक कर रही है? नहीं, ये बेकार कर रही है कि ठीक कहाँ कर रही है, गलत कर रही है। अब अच्छा, आप तो काम कुछ करते होंगे तो नहीं, हम काम करते हैं, उसमें भी आपको ये बढ़ रहा होगा? हाँ, बढ़ रहा है। तो उसमें महंगाई जो आप बैलेंस कर पा रहे हैं? हाँ, उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, किसी तरह से कमा खा रहे हैं। एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ। खुश नहीं? नहीं, खुश नहीं। चलिए, तो यहाँ पर पब्लिक ने भी अपनी मंशा सुना दी है। पब्लिक ने खूब सरकार को धोया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो सरकार है वो हमारी सरकार नहीं है, ये बड़े लोगों की सरकार है, क्योंकि ये गरीबों की अगर सरकार रहती तो महंगाई इतना आगे नहीं बढ़ाती। और जो युवा और बेरोज़गारी की जो हमेशा बात करते रहती है, वो बेरोज़गार जो लोग हैं, जो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, जो गाँव में भी बैठ के, जो शहर में नहीं पहुँच पाते हैं, वो गाँव में भी बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सोचिए ज़रा। पेट्रोल का रेट महंगा हो गया है, सिम जो प्लानिंग जो वो भरवाते थे, नेट जो पैक भरवाते थे, वो भी महंगा होते जा रहा है। वो करे तो करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।